मेरी धर्म यात्रा चैनल में मैं आप सभी का, जो भी मुझे सुन रहे हैं, अभिनंदन करती हूँ। मुझे मोटिवेट करने के लिए आप सुनते रहिएगा, ताकि मैं अपने अनुभव आपके साथ शेयर कर सकूं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मुझे गुरु मिले और उस गुरु के साथ कई गुरु मिले। गुरु से मतलब ज्ञान से है। हमारी आत्मा से अज्ञान हट जाए, हमारी रूह से अंधकार मिट जाए। कुछ अंधकार मिटाने वाली कोई किताबें हों या टीवी हो या कोई भी गुरु हो। मुझे बहुत सारे गुरु मिले, बहुत सारे गुरुओं के साथ शेयरिंग की, बहुत सारे पुराण पढ़े, आज भी पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी तक कहीं ना कहीं इस माया में हम डूब जाते हैं। अवधूत बाबा अक्सर कहा करते थे, अवधूत बाबा शिवानंद जी की बात कर रही हूँ, जो मेरे पहले गुरु थे। वो कहा करते थे, हमें 200% जीवन जीना है, 100% इस संसार के लिए। आपकी फैमिली हो, आपकी लाइफ है, आपका ऑफिस है, आपके बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके भाई बहन हैं, सब उनके साथ वैसे ही जीना है। 100% जो है हमें स्पिरिचुअल होकर स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, उस परम से जुड़ना है। उसके लिए हमने अपने आप को साधना है। हम कहते हैं संसार के लिए तो हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन उस परम से जुड़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। मगर जब गुरु ने मेरी बाह पकड़ी तो उसने कभी मेरी बाह नहीं छोड़ी। मेरे जीवन में उनके बताए हुए रास्ते आने लगे, मैं उन रास्तों पर चलने लगी, बहुत कुछ सीखा। अब भाई बहनों से मिलती थी तो कभी कभी ये सोचा करती थी, ये लोग डिसिप्लिन में क्यों नहीं है। लेकिन धीरे धीरे गुरुओं से बातचीत करने के बाद ये समझ आया कि हर एक व्यक्ति की धर्म यात्रा अलग अलग है, हर एक की गीता अलग है। उसके जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, मेरे जीवन से अलग है। इस यात्रा पे बढ़ते बढ़ते ऑफिस की तरफ से ही मुझे ब्रह्म कुमारी जाने का मौका मिला। एक 25 लोगों का ग्रुप लेके गई। वहाँ पर मैंने शिवानी को सुना, ब्रह्म कुमारी को सुना। उनके बारे में बहुत से मिथ्स भी थे, लेकिन शिवानी से जुड़ने के बाद शिवानी से मैं मिली तो 1 या 2 बारी। लेकिन उनके प्रोग्राम आस्था और संस्कार पे आते थे। रात को 8, साढ़े 8 की रात को 9 बजे आता था संस्कार पे, 8:30 बजे जो है आस्था पे, उस ज़माने में। तो मैंने वो प्रोग्राम्स खाना बनाते बनाते सुनने लगी। कब मैं शिवानी से जुड़ती चली गई मुझे मालूम ही नहीं चला। शिवानी से मैंने जाना कि हमें सोचना कैसे है, हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे दूर करना है। सुनती रही, कब मुझ में परिवर्तन होता चला गया मुझे नहीं मालूम चला। बाबा कहा करते थे,
कि परिवर्तन तुम्हें कैसा होगा तुम्हें खुद ही नहीं मालूम चलेगा। कब तुम्हें वाक सिद्धि मिल जाएगी। पहले ऑफिस में लोगों के सामने बोल नहीं पाती थी, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं 500 1000 लोगों के सामने बोलने लगी। ये गुरु की ही कृपा रही, उन्होंने मुझे वाक सिद्धि दिलाई। गुरु कहा करते थे मेरे अवधूत बाबा शिवानंद जी कि अनंत में भंडार है, अनंत में किसी चीज़ की कमी नहीं है। टेप करने वाला चाहिए, मांगने वाला चाहिए। तो मैं जब कभी भी कुछ सोचती थी और देखा करती थी, मेरे सोचने भर से वो काम अपने आप हो जाते थे। यूनिवर्स में कौन मेरी मदद करता था मुझे नहीं मालूम चलता था। सिर्फ ज़रूरत है एक श्रद्धा की, एक विश्वास की अपने उस गुरु के ऊपर। और मेरी यात्रा लगातार चलती रही। कभी कभी मेरे पति परमेश्वर यानी जय कहा करते थे, तुम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रही हो लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत सारी ये चीज़ें चाहिए, ब्रांडेड चीज़ें भी चाहिए, लग्जरीज भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, ये कैसा। मैं उनसे अक्सर ये कहा करती थी, मेरे बाबा कहता है कि अनंत में बहुत कुछ है, जो चाहिए मांगो। मैं इन सब बातों को गोल्डन बुक में लिख दिया करती थी कि मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। जैसा कि मेरे बाबा बोलता था कि उस परम से कहो मेरे पास कोई चीज़ कम नहीं है। और पता नहीं कहाँ से सब चीज़ें आ जाती थी। इनसे कहा करती थी कि ये चीज़ें जो है हमारी नीड है, ये लग्जरी नहीं है। क्योंकि जहाँ मैं रह रही हूँ दिल्ली में, वहाँ पर आप गाड़ी के बिना जल्दी ऑफिस नहीं पहुँच सकते। तो कब उस गुरु ने किस किस चीज़ के लिए मेरे ऊपर कृपा नहीं की, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर एक और मोड़ आया, बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, बहुत सारी टेंशन्स थी, लेकिन उस गुरु ने मेरी बाह नहीं छोड़ी। सब कठिनाइयाँ अपने आप दूर हो गई, धीरे धीरे वापस उसी स्मूथ मार्ग पे आ गई। सिर्फ विश्वास। इस मार्ग पे जब हम चलते हैं बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लोग भी बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन हमें ये मार्ग छोड़ना नहीं है। हमें लगातार इसी मार्ग पे बढ़ना है। फिर मेरे हस्बैंड कहते थे, जय चलो हम घूमने चलेंगे। मैं कहती थी नहीं, मुझे सब तीर्थ करा दे। और उन्होंने वो सब जगह बहुत यंग एज में गंगोत्री, यमुनोत्री, अमरनाथ, केदारनाथ, सारी देवियाँ, बहुत सारे गुरुद्वारे, धाम, ज्योतिर्लिंग। क्योंकि मैं अक्सर उनसे कहती थी मुझे किसी तीर्थ पे ही जाना है। अगर पैसा होगा तो हिल स्टेशन पे तो कभी भी चले जाएंगे। और उन्होंने मेरी बात का मान रखा और मुझे बहुत सारे तीर्थों पे घुमाया। तब मुझे वहाँ मालूम चला कि तीर्थ पे आना इतना आसान नहीं है। आज हेलीकॉप्टर्स हो गए हैं, लेकिन मैं जब गई थी अमरनाथ बहुत मुश्किल रास्ते थे, लेकिन गुरु ने पहुँचाया। वहाँ की पॉजिटिव एनर्जीज़ को लेकर मैं गुरु के बताए हुए मार्ग के ऊपर और चलने लगी। अभी तो सिर्फ यात्रा के बारे में बता रही हूँ, मैं कहाँ कहाँ से गुजरी। अनुभव की बात तो मैंने अभी की ही नहीं, क्योंकि यात्रा बहुत लंबी है। लंबे एपिसोड इसलिए नहीं बनाती कि आप सुनना शायद पसंद ना करें। जिस दिन आप मुझे कहेंगे
कि मैं बहुत लंबे लंबे एपिसोड बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं लंबे एपिसोड बनाऊंगी अपने उन अनुभव के, उस राहों पे चलते हुए मैंने क्या सीखा, मैंने क्या पाया। अगर आपको अच्छा लगे, आपको पसंद आए, मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलूँगी। आप सबका धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ मुझे सुनने का, और अपने चैनल पे आप लोगों का भी स्वागत भी हर टाइम है। मुझे सब्सक्राइब करें, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एपिसोड बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच।